हेलो फ्रेंड्स, सुधीर मैथ्स क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं बताने वाला हूँ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। तो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल को जानने से पहले आपको कुछ जो है इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में जानना पड़ेगा, जो क्लास 11th का टॉपिक है। तो क्लास 11th से जुड़ा हुआ है ये टेंजेंट और नॉर्मल। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ बोर्ड पे देखिए क्या लिखा हुआ है। इस पूरे को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसमें जो दिया हुआ इक्वेशन ऑफ लाइन, आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकलता है। पहला इसमें दिया हुआ है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब होता है कि एक लाइन दिया होता था, इस लाइन का स्लोप दिया होता था m। मान लीजिए ये लाइन है, इस लाइन का स्लोप m है और इस लाइन पे एक पॉइंट दिया होता था और वो पॉइंट होता था x1 y1। ठीक है फ्रेंड्स, और हमको कहा जाता था कि एक लाइन है, उसका स्लोप है, उस लाइन पे एक पॉइंट है, तो आप उस लाइन का इक्वेशन निकालिए। तो एक फॉर्मूला आता था y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, तो जब किसी लाइन का एक पॉइंट दिया हो और उस लाइन का स्लोप भी दिया हो तो उसका इक्वेशन होता था y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। m स्लोप होता था, x1 y1 ये दोनों पॉइंट होता था। तो इसी को बोला जाता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम 11th क्लास में पढ़े थे कि अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। कोई लाइन अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो उस स्थिति में क्या होगा। जैसे देखिए ये आपका x एक्सिस है, y एक्सिस है, ओरिजिन से पास होगा तो ये 0,0 होगा, यानी कि x भी 0 y भी 0। तो उस स्थिति में क्या होता था, जैसे y माइनस y1 के जगह पे यहाँ तो x1 और y1 0 है, यानी कि x1 y1 दोनों 0 है तो 0 हो जाएगा इज इक्वल टू m x माइनस x1 के जगह पे 0, तो y बराबर हो जाएगा mx। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जब लाइन ओरिजिन से पास होता था तो हम लोग पढ़ते थे उसका इक्वेशन क्या होता था। उसका इक्वेशन होता था y इज इक्वल टू mx। और y इज इक्वल टू mx क्यों होता है ये मैं अभी बता दिया, क्योंकि ओरिजिन से जब कोई लाइन पास करेगा तो उसका जो पॉइंट होगा वो 0,0 होगा, यानी कि x भी 0 y भी 0। तो उस स्थिति में हम y1 x1 के जगह पे 0 0 रखेंगे तो y बराबर mx ही आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों तो आप समझ गए कि पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन का इक्वेशन ये होता है। पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन का इक्वेशन ये होता है। ठीक है, और अगर लाइन पास कर रहा है ओरिजिन से तो लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू mx होगा। लिखा है टू पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसका स्लोप होगा इक्वल। कहने का मतलब देखिए, इसमें तो जगह का बहुत ज्यादा अभाव हो गया है, फिर भी बताते हैं। देखिए ये x है और ये y है। ठीक है, x है y है और बोल रहा है अ लाइन टू पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप। दो पैरेलल लाइंस, कोई लाइंस है ये और एक और लाइंस है ये, दोनों पैरेलल है और ये दोनों x एक्सिस के साथ कितना का एंगल बना रहा है, 0 डिग्री का। अब देखिए इसको उठा के हम यहाँ रखेंगे तो ठीक इससे गुजर जाएगा, यानी कि हमारा थीटा आ जाएगा 0 और थीटा 0 आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू होता है tan थीटा। तो m इज इक्वल टू tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री 0 होता है, यानी कि स्लोप हमारा 0 आ गया। तो इसका भी स्लोप 0 आ गया और इसका भी स्लोप 0 हो गया। ठीक है, तो पैरेलल लाइन का दोनों का स्लोप 0 आ गया तो दोनों का स्लोप इक्वल आ गया। तो कहने का मतलब अगर टू पैरेलल लाइंस है तो इसका जो स्लोप होगा यानी कि m1 इज इक्वल टू m2 होगा। कहने का मतलब अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। ठीक है, फिर ये सब 11th का फिर भी रिवीजन करा देते हैं। टू परपेंडिकुलर लाइंस विद स्लोप m1 परपेंडिकुलर m2। मान लीजिए कि देखिए एक लाइन ये है और दूसरा लाइन ये है। ठीक है, इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है। तो जब एक स्लोप और ये जो होता है इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, तो थीटा हमारा हो गया 90 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए जब टू परपेंडिकुलर लाइंस होता है तो उसका जो स्लोप होता है परपेंडिकुलर होता है और स्लोप का जो m1 इंटू m2 जो होता है ये -1 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि फर्स्ट लाइन का स्लोप और सेकेंड लाइन का स्लोप
जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर -1 आएगा। तो यही समझाना था कि इक्वेशन ऑफ लाइन में पॉइंट स्लोप फॉर्म में पॉइंट दिया हो और स्लोप दिया हो तो इसका इक्वेशन y - y1 m x - x1 होगा। और लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन से पास करेगा तो लाइन का इक्वेशन y = mx होगा। टू पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप, जब दो लाइन पैरेलल होगा तो उसका स्लोप m1 = m2 होगा। टू परपेंडिकुलर लाइंस विद स्लोप m1 परपेंडिकुलर m2, यानी कि अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस है तो उसका स्लोप का मल्टीप्लाई -1 होगा। इधर समझ गए फ्रेंड्स। अब इधर समझने का प्रयास करते हैं। लिखा है कि स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, यानी कि कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा। तो अभी हम बताए हैं कि जैसे देखिए ये x एक्सिस y एक्सिस है, इसका पैरेलल कोई लाइन है, ठीक है, तो उसका स्लोप जो होता है 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस पैरेलल लाइन को हम अगर यहाँ पे इस लाइन को खींचेंगे तो इसके लगभग ठीक इसी लाइन पे जाएगा, तो इस दोनों के बीच कितना डिग्री बन रहा है? तो दोनों के बीच बन रहा है 0 डिग्री। और जब 0 डिग्री बनेगा तो स्लोप होता है m = tan थीटा। थीटा को हटा के 0 डिग्री देंगे, tan 0 0 हो गया, यानी कि हमारा जो स्लोप आ गया वो 0 हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, कोई भी लाइन अगर x एक्सिस का पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा? 0 होगा। स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, y एक्सिस का पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, खींच दिए। अब बताइए कि x एक्सिस और इस लाइन के बीच कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। और स्लोप होता है m = tan थीटा, यानी कि tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री कितना होता है? नॉट डिफाइंड होता है, यानी कि इनफिनाइट होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस = होता है नॉट डिफाइंड या इनफिनाइट कह सकते हैं। इसके बाद है टू कर्व्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल कर्व्स, यानी कि दो कर्व हैं और दोनों कर्व अगर राइट एंगल पे उसका जो स्लोप बन रहा है, टू कर्व्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल कर्व। देखिए एक कर्व ये हो गया और एक कर्व ये हो गया, इस पे टेंजेंट खींचेंगे और इस पे टेंजेंट खींचेंगे और इन दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री बन गया, दोनों का टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री बन गया, तो इस दोनों कर्व को हम कहेंगे कि ये कर्व जो है ऑर्थोगोनल कर्व है। तो फ्रेंड ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे टेंजेंट्स और नॉर्मल, तो इसमें हमको इस सब का काफी जरूरत पड़ता है 11th का। तो 11th वाला चीज हम पहले बताने का प्रयास किए हैं, इसको राइट डाउन कर लीजिए और आगे हम टेंजेंट और नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना सिखा रहे हैं आप लोग। इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा आप लोग। मान लीजिए कि एक कर्व ले लेते हैं, हम एक कर्व ले लेते हैं, ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस। अपने मन से हम कोई कर्व ले लेते हैं और ये कर्व y = fx है, ठीक है, y = fx ये कर्व है और इस कर्व पे एक पॉइंट हमको गिवन है। तो एक पॉइंट हमको गिवन है, मान लीजिए कि ये पॉइंट गिवन है और ये पॉइंट है x0 y0, ठीक है। और इस पॉइंट से हमको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो इस टेंजेंट को हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। अगर हम कहेंगे कि ये जो टेंजेंट है ये इस लाइन का एक पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे ये टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है और ये हो गया आपका टेंजेंट, ये क्या हो गया? टेंजेंट। और आपको हम कहेंगे कि आप टेंजेंट का इक्वेशन निकालिए, तो क्या कीजिएगा? आप देखिए ध्यान से, ये जो टेंजेंट है ये एक लाइन है और आपको अभी बताया है कि कोई लाइन है और उस लाइन का हमको इक्वेशन चाहिए, उस लाइन पे पॉइंट दिया हुआ है और उस लाइन का स्लोप भी दिया हुआ है। तो हम इक्वेशन आराम से निकाल लेंगे, y - y1 = m x - x1 करके। परंतु यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रहा है, आपका एक पॉइंट तो दिया है, पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है x0 y0, परंतु इसका स्लोप नहीं दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका स्लोप नहीं दिया हुआ है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई कर्व दिया हो और उस कर्व पे एक पॉइंट दिया हो, उसी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ हो, तो अगर उस टेंजेंट का हमको स्लोप चाहिए
तो हमको उस कर्व का जो इक्वेशन है उसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिए आप लोग, y बराबर fx दिया हुआ है, अगर हम इसको निकाल लेते हैं dy बाई dx, यानी कि डिफरेंशिएट कर लेते हैं एट x नोट y नोट। हम क्या किए हैं, ये जो y दिया हुआ है y इक्वल टू fx, इसको डिफरेंशिएट कर लिए dy बाई dx, और dy बाई dx में ये वैल्यू रख देंगे, पुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा स्लोप ऑफ, ये आ जाएगा हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, जो हमारा इक्वेशन है उसका डिफरेंशिएट करके, और ये जो पॉइंट है वो पॉइंट उसमें रख देंगे, तो ये हमारा स्लोप। इसको कभी कभी क्या लिखा रहता है, एफ डैश एक्स टेंस टू एक्स जीरो वाई नोट, एक्स नोट वाई नोट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये और ये दोनों एक ही चीज है। एफ डैश एक्स का मतलब भी, तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिए इसको, ये जो निकला है हमारा, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट निकला है। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको लिखने का एक और तरीका है, बताते हैं। तो जब हमको किसी लाइन का स्लोप भी मिल गया और उस लाइन पे एक पॉइंट भी मिल गया, देखो इस लाइन का स्लोप भी मिल गया, इस टेंजेंट का स्लोप भी मिल गया, और इसी टेंजेंट का जो है एक पॉइंट भी हमको मिल गया, तो इसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा आपका y माइनस y1 की जगह पे y नोट, यहाँ पे y1 तो है नहीं, y नोट है, तो हम y नोट लिखेंगे, इज इक्वल टू m, यहाँ जो m लिखेंगे x माइनस x नोट। अब ध्यान दीजिए, ये m स्लोप है और स्लोप यहाँ निकाल लिया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो इस m को हटा के हम ये लिखेंगे। ठीक है, इसको लिख सकते हैं dy बाई dx x नोट y नोट। ठीक है फ्रेंड्स, इसको लिखने का एक और तरीका f डैश x नोट, ऐसा इसलिए लिखा जाता है कि कभी कभी फंक्शन में उधर x ही रहता है, y रहता नहीं, तो y का तो वैल्यू रखना नहीं है, बस x नोट रखना है, तो काम निकल जाता है। तो ये चीज और ये चीज तीनों एक ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो निकला है हमारा, ये क्या निकला है, ये निकला है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। आगे मैं बताने वाला हूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स इस फिगर को ध्यान से देखिए, ये क्या है आपका, ये टेंजेंट है, और टेंजेंट पे कौन आ जाता है डिस्टर्ब करने के लिए। तो फ्रेंड डिस्टर्ब यहाँ पे काफी डिस्टर्बिंग होता है, कभी बाइक आ जाता है, कभी कोई दूसरा गाड़ी आ जाता है, तो गाड़ी वाला डिस्टर्बिंग यहाँ काफी है, तो उस पर ध्यान नहीं देंगे। इधर देखते हैं क्या है, इधर ध्यान देते हैं। ये जो है हमारा, ये नॉर्मल है, नॉर्मल का स्लोप भी पता है और नॉर्मल का पॉइंट भी पता है। किसी कर्व के जिस पॉइंट पे, किसी कर्व के जिस पॉइंट पे टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट है और टेंजेंट का हमको पॉइंट पता है और स्लोप पता है। ठीक है, और उसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन है, परपेंडिकुलर कोई लाइन है, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको नॉर्मल बोलेंगे क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है थीटा, तो इसका स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप m1 है, तो इसका स्लोप m2 होगा। और ये जो आपका नॉर्मल है, इस नॉर्मल का ये पॉइंट दोनों का है ना, ये आपको टेंजेंट का भी है ये पॉइंट, और ये पॉइंट नॉर्मल का भी है, क्योंकि उसी पॉइंट से ये भी गुजर रहा है। तो अगर इसका इक्वेशन निकालना है तो इसका स्लोप चाहिए, नॉर्मल का इक्वेशन अगर हमको निकालना है तो नॉर्मल का स्लोप चाहिए और नॉर्मल का पॉइंट, तो पॉइंट तो हमको पता है x नोट y नोट,
परंतु हमको इसका स्लोप मिलेगा तभी तो हम इसका इक्वेशन निकाल पाएंगे। तो स्लोप निकाल कर देखिए फ्रेंड्स, अभी हम आपको बताए हैं कि अगर दो लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है और एक का स्लोप m1 दूसरे का m2 है, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। बताया है अभी जस्ट, इसका यूज यहाँ पे होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों ये होगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो इसी का प्रयोग मैं करने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, तो हम लिख सकते हैं m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 और m2 इज इक्वल टू -1 बाय m1 उधर जाएगा तो नीचे में m1 आ जाएगा। अब देखिए m2 इज इक्वल टू -1 बाय m1 तो हमको निकला हुआ है टेंजेंट का स्लोप। टेंजेंट का स्लोप क्या है? टेंजेंट का स्लोप है आपका dy बाय dx अपॉन x0 y0। कंसेप्ट क्लियर है? तो हमको ये क्या निकला, ये क्या है m2, ये है आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल का स्लोप मिल गया और नॉर्मल का ये पॉइंट x0 y0 नॉर्मल का पॉइंट है, तो हमको इक्वेशन निकल जाएगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? y माइनस y0 इज इक्वल टू mx माइनस x0। m क्या है? m यहाँ रखेंगे नॉर्मल का स्लोप, और नॉर्मल का स्लोप क्या है? ये है, तो इसको हटा करके हम क्या रखेंगे? -1 अपॉन dy बाई dx x0 y0। कंसेप्ट क्लियर है? ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था टेंजेंट का, अगर हमको स्लोप और इक्वेशन मिल जाता है तो नॉर्मल का भी स्लोप और इक्वेशन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हम इसमें तो एग्जाम्पल नहीं करा पाए, लेकिन अगला लेक्चर में बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ कल। तो अगला लेक्चर में इसका कंसेप्ट 100% अगर क्लियर करना है तो वो लेक्चर आपको देखना काफ़ी ज़रूरी है। उसमें मैं कुछ सिंपल से सिंपल और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन कराऊंगा, और आपका जितना भी टेंजेंट और नॉर्मल का जो डाउट है वो सब डाउट क्लियर हो जाएगा। और आज के बाद आपको टेंजेंट और नॉर्मल पढ़ने में काफ़ी मदद मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आप लोगों को अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।